राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। मैं दीपिका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी डेली ब्लॉग में। आपने थंबनेल देख के ये तो पता ही होगा आपको कि आज का वीडियो जया एकादशी के लिए है। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि जया एकादशी जो कि आज के दिन रात्रि में प्रारंभ होके और अगले दिन जो कि कल है 8 फरवरी उसको पूरा दिन रहेगी। तो कल ही एकादशी का व्रत होगा। सबसे पहला ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कल ही उपवास होगा एकादशी का। और फिर उसके बाद में एकादशी का उपवास कोई भी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कंवारा हो या शादीशुदा हो, कोई भी इंसान एकादशी का व्रत कर सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि 26 एकादशी का व्रत तो रखना ही चाहिए, मतलब 26 से कम एकादशी नहीं कर सकते। 26 एकादशी तो ज़रूर करनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप एकादशी का उद्यापन भी कर सकते हैं 26 करने के बाद में। और वैसे तो एकादशी के व्रत के दिन ये ही बताया गया है कि आप नदी, तालाब, सरोवर यहाँ पे जाके स्नान कर सकते हैं। और अभी तो आपको सबको पता ही है कि महाकुंभ है, चल रहा है। तो काफ़ी क्या करोड़ों की संख्या में वहाँ पे भक्तजन वहाँ पे स्नान करेंगे। पर अगर कोई नहीं जा पाया है कुंभ में और यह कुंभ जाके आ चुका है पर एकादशी वाले दिन वो अपने घर पे ही है, तो आप अगर आपके पास में कुंभ से लाया हुआ जल है तो आप वो भी ले सकते हैं। नहीं तो आपके सनातन धर्म को जो मानते हैं उनके हिंदू धर्म वालों को सभी के घरों के अंदर गंगा जल तो ज़रूर रहता है, तो आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, गंगा जल को कैसे नहाने के उसमें बाल्टी में डाला जाता है और कैसे हम उसका स्नान मतलब गंगा जल का थोड़ा सा ही जल हो पर उसका पूरा जल गंगा जी के जल में मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि हम मतलब कि जो भी बाल्टी होती है उसमें हम बस थोड़ा जितना भी अपने पास लोटा हो या कुछ भी हो, गिलास हो, उसमें जल भरा और अपन उस बाल्टी के अंदर डाल देते हैं। पर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको जो भी सबसे पहले तो हमारी जो भी बाल्टी है, स्पेशली मैं एकादशी वाले दिन या कोई आपका व्रत हो ना उस दिन के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप अपनी बाल्टी को साफ मांज ले। चाहे फिर वो आप किसी भी लिक्विड से मांजो, विम बार से मांजो, राख से मांजो, मिट्टी से मांजो, आप किसी से। फिर उसके बाद में आप जब उद्यापन कर देते हैं एकादशी का, तो उसके बाद में आप कभी भी कोई भी एकादशी कर सकते हैं, कोई भी एकादशी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको इतना उसका एकादशी का कोई दोष वोष नहीं लगता। बाकी अगर आपने संकल्प लिया है कि मैं भी अब से एकादशी का व्रत रखूँगी, तो आपको पूरा 26 एकादशी तो रखनी ही होती है। उसके बाद में आप एकादशी का व्रत छोड़ भी सकते हैं। नहीं इच्छा है तो मत करो, अगर इच्छा है कि कभी कभी रखूँ, कोई बड़ी एकादशी हो वो ही रखूँ, क्योंकि काफ़ी लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं तो कोई कृष्ण पक्ष की एकादशी रखते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो साल की कुछ 4 से 5 एकादशी है जो कि बड़ी एकादशी के रूप में हमें, जैसे कि ये निर्जल एकादशी हो गई, कार्तिक मास की एकादशी हो गई, मोहिनी एकादशी हो गई, ऐसी एकादशियाँ हैं जो कि जिनका महत्व अधिक बताया गया है, तो वो रखते हैं। तो आप एकादशी की जिसकी इच्छा होती है एकादशी का व्रत रखने की, तो वो पहले आप 26 एकादशी एक साथ रखिए। उसके बाद में आप उसका उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी का उद्यापन आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पूरी 26 रखो उसके बाद आप उद्यापन करो। आप 11 हो गई तब भी उद्यापन कर सकते हैं। पर यह है कि उद्यापन के बाद भी आप 26 तो आपको कंटिन्यू करनी ही होती है, उसके बाद में ही आप छोड़ सकते हैं। और ये जो जया एकादशी है, वैसे तो हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व है, अलग अलग कथाएं हैं सबकी, अपने आप में हर एकादशी ही श्रेष्ठ होती है वैसे तो। पर जय एकादशी की कथा का में यही बताया गया है कि अगर इस व्रत को जो भी लोग करते हैं वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और उनको मृत्यु के बाद में प्रेत योनि और ऐसी योनियों में नहीं जाना पड़ता है। वो भगवान विष्णु नारायण के पास ही वैकुंठ में वास करते हैं। तो जय एकादशी का यही है
कि आप अगर आपकी इच्छा है कल का एकादशी का उपवास करने की, तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और इसका संकल्प ज़रूर ले। संकल्प का आपको मैंने पहले ही बताया था, तो संकल्प लेके ही आप एकादशी का व्रत उपवास कर सकते हैं। अगर किसी की इच्छा है कि मुझे करना है ये वाला और उसने आज से पहले एकादशी नहीं की हो और उसकी इच्छा हो रही कि नहीं मुझे कल वाली एकादशी करनी है, चाहे फिर वो जय एकादशी हो, चाहे षटकिला हो, चाहे आने वाली कोई भी एकादशी हो, जिस भी एकादशी का उपवास करने का आपका मन हो जाता है, तो आप सबसे पहले संकल्प ले सकते हैं उसके लिए, फिर आप ये उपवास वगैरह कर सकते हैं। और एक एकादशी का जो उद्यापन होता है वैसे तो बड़ी बड़ी एकादशियों पर भी आप कर सकते हैं, पर जो अब आज जो कल आज भी है और जो कल भी एकादशी है, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जय एकादशी का उद्यापन का भी एक अलग ही महत्व होता है। ये सबसे ज़्यादा महत्व ही जय एकादशी के दिन अगर आप एकादशी का उद्यापन करते हो तो उसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। और आप एकादशी का मैं सिंपल, वैसे तो आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे ऐसे एकादशी के जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताई गई, काफ़ी नियम बताए गए हैं, पर मैं जो बता रही हूँ बस एक सीधा सिंपल जो कि मैं करती हूँ कि आप बस संकल्प लो, एकादशी का व्रत करो। जैसे आप फल वगैरह और क्या कहते हैं दूध दही ऐसा कुछ भी चीज़ें, फल दूध दही वगैरह कुछ भी लेकर आप एकादशी का उपवास कर सकते हैं। और अगर शाम को भी आप मंदिर में जाकर दीपक करें या अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। और अगले दिन आप सुबह जो भी अगर आपके पास से मंदिर है तो मंदिर के अंदर आप जितना खाना खाते हैं उस हिसाब से आप एक थाली के अंदर आटा और नमक, हल्दी, मिर्ची, घी या तेल या जो भी सब्जी आप के घर में रखी है वो, और मौसमी फ्रूट है वो रख के आप मंदिर में दान कर सकते हैं। नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को ये सब चीज़ दे सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप किसी भी ब्राह्मण के घर पे जाके आप ये सब चीज़ें उनको दे के आ सकते हैं, तो आपका एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। और बस इतना ही होता है एकादशी के व्रत में, बाकी का और कोई नियम तो काफ़ी है, पर अगर आप किसी को सिंपल करना है और तो आप ये वाला जो मैंने बताया आप ऐसा कर सकते हैं। तो जो 8 फरवरी को है एकादशी, उसका नाम जया एकादशी है, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी है। और काफ़ी लोग सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी ही करते हैं। तो और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष की एकादशी आती है, महीने में 2 बार एकादशी आती है, पर काफ़ी लोग ये बड़ी शुक्ल पक्ष का महीना कलाएँ बड़ी मान के इसी को करती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और अगर मेरी बताई हुई जानकारी में अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ऐसे ही देखते रहे मेरे सारे वीडियो, सारे ब्लॉग। राधे राधे। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।